दोस्तों आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ आगे पार्ट बताने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। 3 क्लास और हम बता चुके हैं, जो कि आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, इन्हीं भारत में जो है यूरोप से आने वाला पहला कंपनी पुर्तगाल था और दूसरा कंपनी डच था। इन्हीं पहला कंपनी पुर्तगाल था, जो कि यहाँ से ऐसे आकर रास्ता से ऐसे व्यापार करता था केरल में, इन्हीं इंडिया के केरल में, और यहाँ से मसाला ले जाकर यहाँ यूरोप में रख देता था। कहाँ? यूरोप में रख देता था। मान लिया जाए यूरोप में हम जगह रख दिए लिस्बन में, और लिस्बन से जो है हॉलैंड के निवासी लोग यहाँ से उठाकर बगल के देश में बेचने का काम करता था, और इन लोग का इतना फ़ायदा हो जाता था जो कि कहना नहीं है। तो इन लोग का एक मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि हम भी यहाँ से न उठाकर हम खुद इंडिया से उठाएं और बेचें तो कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, और यही काम किया। क्या? यही काम किया। तो पुर्तगाली जो लोग था, क्या पुर्तगाली लोग जो था से यहाँ अपना नेवी जो है अरब सागर में तैनात किया हुआ था। तो क्या पुर्तगाली लोग समझ गया था क्या, इसे हम लोग से वो अति मसाला नहीं ले रहा, इन्हें कुछ न कुछ दाल में काला है। क्या? कुछ न कुछ दाल में काला है। तो यहाँ से है जो है हॉलैंड के लोग ऐसे आता है, यहाँ देखता है कि यहाँ जो है पुर्तगाल का नेवी है। क्या? पुर्तगाल का जो नेवी है, तो पुर्तगाल के नेवी से क्या करता है, देख के डर जाता है। और डरने के बाद कहाँ जाता है दोस्तों? यहाँ से जो है यहाँ चला जाता है। कहाँ? इंडोनेशिया में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? इंडोनेशिया में चला जाता है। और इंडोनेशिया में जाने के बाद क्या, इंडोनेशिया में जाने के बाद वो व्यापार करता है क्या चीज़ का? सूती वस्त्र का। यानी इंडोनेशिया में जो है उन लोग के मन में आया कि देखिए इंडोनेशिया में सूती वस्त्र का कमी है, तो इंडिया इतना सुखी समृद्धि था, इसीलिए वो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यानी इंडिया में हर चीज़ का उपलब्धि जो था। तो हॉलैंड मान लिया जाए यहाँ से 100 रुपया लेकर चलता था, और यहाँ से ऐसे होकर अब यहाँ से नहीं ऐसे होकर जाता था। कहाँ? ऐसे होकर जाता था इंडिया, ऐसे होकर इंडिया आता था। अब इंडिया जो है दोस्तों कहाँ? आंध्र प्रदेश में, यानी मछलीपट्टनम में व्यापार करता है। कौन? हॉलैंड लोग। और यहाँ से जो है सूती जो है कपड़ा उठाकर कहाँ बेचता था? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में जो है यहाँ से बेचता, यहाँ उठाता 100 रुपये में, और इंडोनेशिया ले जाकर 200 रुपये में बेचता था, यानी दुगना फ़ायदा होता था। और फिर इंडिया आकर क्या, फिर इंडिया आकर मसाला उठाता था और जाकर यहाँ व्यापार करता था। इन लोग का यही काम था। तो दोस्तों इन लोग का इतना फ़ायदा वो होता था कि कहना नहीं है। इसके ऐसे करते करते दोस्त कुछ दिन हो गया, तो अंग्रेज आया। तो अंग्रेज के साथ थोड़ा सा एक युद्ध होता है, वो हम देख लेते हैं दोस्तों। यानी भारत आने में डच का आगमन कैसे हुआ? यानी डच कहाँ के था दोस्तों? हॉलैंड के निवासी था, यानी नीदरलैंड के निवासी था। डच भारत क्यों आया? तो व्यापार करने के लिए आया। क्या? व्यापार करने के लिए आया। क्या? भारत के साथ व्यापार करने के लिए आया। भारत में कहाँ आया था दोस्तों? मछलीपट्टनम में। ठीक है, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी यूरोप में स्थापना हुआ। यानी डच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का कब हुआ? 1602 ईस्वी में हुआ दोस्तों। यानी छोटे छोटे कंपनी मिलकर जो एक कंपनी बना, यानी एक बड़ा कंपनी बना, उसका नाम क्या हुआ? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दोस्तों, इसका स्थापना जो है कौन करवाया था? हॉटमैन करवाया था। कौन था दोस्तों? हॉटमैन। ये है हॉटमैन। यानी हॉटमैन जो है वो यहाँ का संसद से बिल पास करवा लेता है। देखिए दोस्तों, जो है भारत में पहले, देखिए भारत में आने का जो है आकर जो स्थापना किया वो 1605 ईस्वी में किया। कितना? 1605 ईस्वी में किया। और यूरोप में कब किया? 1602 ईस्वी में किया। ठीक है, आ गया। ये क्या है? डच कंपनी एक संयुक्त उपक्रम की कंपनी थी, और बहुत लोगों ने मिलकर बनाई, और कर्नोलियन हॉटमैन ये बतावे कि दोस्तों। आइए 1605 ईस्वी में डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाई। यानी दोस्तों डच आया था इंडिया में, और 1605 ईस्वी में कहाँ लगाया? मछलीपट्टनम में लगाया। दोस्तों भारत में डचों द्वारा जो लगाई गई कंपनी है, यानी फैक्ट्री है, वो इस प्रकार लगाया जाता है। यानी पहला जो है दोस्तों, इधर देखिए, यानी 1610 ईस्वी में लगाता है वो पुलिकट, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, और जो है 1653 ईस्वी में जो लगता है चिनासुर,
क्या चिंसुरा में, वो बंगाल में पड़ता है। और 1658 ईस्वी में यानी बालासोर उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। कहाँ? बालासोर उड़ीसा में। ये दोस्तों जो है ये आपका ट्रिक बना दिए हैं, ट्रिक से हो सकता है अभी याद करने का चेष्टा कीजिएगा, आपका मन रहेगा तो। ठीक है, आइए दोस्तों, नहीं डचों ने अपनी पहली कंपनी जो है मछलीपट्टनम या दक्षिणतम क्षेत्र में लगाई। क्यों? इसलिए कि उन लोग का जो है अरब सागर में लूटने का काम करता था। कौन? पुर्तगाली लोग। कौन था? पुर्तगालियों लोग। और वहाँ से व्यापार नहीं करने देता था, जो कहाँ चला गया? इंडोनेशिया व्यापार करने लगा। कौन? हॉलैंड के लोग ने। कहाँ? इंडोनेशिया। दोस्तों आइए, कहता है इन्हीं इंडोनेशिया से भारत की ओर चल दिए। यहाँ से उन्होंने सूती वस्त्र का जो है इंडोनेशिया में बेचने का काम किया। दोस्तों यह डचों ने कपड़ों को जो है निर्यात क्या साधन बनाया। क्या साधन बनाया? आइए, यानी डचों ने भारत में सूती कपड़ों को व्यापार किया और भारत में इसके लिए क्या सदरपट्टनम या ड्रासपट्टनम यानी तमिलनाडु में पड़ता है, वो केंद्र बनाया। यानी 1700 दोस्तों ऐसे करते एक युद्ध हुआ। कितना? 1759 ईस्वी में। उसका नाम हुआ बिदरा का युद्ध। और किसके बीच होता है दोस्तों? डच कंपनी। क्या? डच कंपनी और अंग्रेज के साथ। डच और अंग्रेज के साथ, जिसमें दोस्तों अंग्रेज जो है जीत जाता है और डच हार जाता है। यानी डच तरफ से मीर जाफर क्या नेतृत्व करता है और इंग्लैंड की तरफ से लॉर्ड क्लाइव नेतृत्व करता है। ठीक है दोस्तों, यानी बेदरा के युद्ध में जो है डच हार जाता है। क्या? डच हार जाता है। और डच हार जाने के बाद कहाँ जाता है दोस्तों? इंडोनेशिया चला जाता है। कहाँ? इंडोनेशिया जाता है। और इंडोनेशिया जाने के बाद जो है वहाँ से व्यापार करता है। कहाँ से? इंडोनेशिया से व्यापार करता है। यानी उन लोग को पता था दोस्तों, इंडोनेशिया के लोगों को उस टाइम यानी व्यापार सूती वस्त्र का करते करते उन लोग को पता हो गया कि भारत में सबसे ज़्यादा मसाला है, लेकिन इंडोनेशिया में अच्छा क्वालिटी का मसाला पाया जाता है। क्या? अच्छा क्वालिटी का मसाला पाया जाता है, तो हम इंडोनेशिया से व्यापार करेंगे। तो इंडोनेशिया से व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए 1596 ईस्वी में यानी कार्नेविस जो है कहा कार्नेविस हस्तमान डच यात्री था। कौन था? डच यात्री था। वो भारत आया था। यानी डचों ने कोची में एक कोर्ट विलियम की स्थापना किया। क्या? कोर्ट विलियम की स्थापना किया। और कर्नोलियन जो है हॉटमैन जो है एक संयुक्त उपक्रम की कंपनी स्थापना की। और क्या की? नीदरलैंड की संसद से हॉलैंड की संसद से बिल पास करवाया था। ये पहले हम बोल चुके थे दोस्तों। क्या? वो बिल पास करवाकर भारत से व्यापार करना चाहता था और अनुमति भी ले लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। यानी भारत में पैगोडा सिक्का किसने चलाया था दोस्तों? डचों ने चलाया था। किसने? डचों ने चलाया था। और दोस्तों डच कहाँ के निवासी था? हॉलैंड या नीदरलैंड के। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? मछलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यानी वह कौन व्यक्ति था जो हॉलैंड से भारत आकर यहाँ की स्थिति को देखकर हॉलैंड की संसद से व्यापार करने के लिए बिल पास करवाया था? तो कार्नोलियन हॉटमैन। क्या दोस्तों? हॉटमैन याद रखिएगा। ठीक है, आइए। यानी भारत में पैगोडा नामक सिक्का किसने चलाया? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यानी वह कौन सी कंपनी थी जो भारत में हारने के बाद इंडोनेशिया चले गए थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों आइए, यानी बेदरा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1759 ईस्वी में। किसके बीच? डच और अंग्रेज के बीच, जिसमें अंग्रेज जो है दोस्तों जीत जाता है। क्या? अंग्रेज जो है जीत जाता है और डच हार जाता है। क्या? डच हार जाता है। दोस्तों यानी भारत में पैगोडा नामक सिक्का किसने चलाया था? नहीं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, वह कौन सी कंपनी थी जो भारत में हारने के बाद इंडोनेशिया गए थे? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आइए। नहीं बेदरा का युद्ध कब हुआ तथा डचों को नेतृत्व किसने किया? नहीं दोस्तों, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में और मीर जाफर नेतृत्व किया था, जिसमें मीर जाफर हार गया था।
आइए दोस्तों, यानी भारत में कपड़ों का निर्यात किसने किया? डचों ने किया था। आगे आइए, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी यूरोप में स्थापना जो हुआ था वो 1600 ईस्वी में हुआ था। कितना? 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ था। लेकिन यूरोप में जब स्थापना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उस टाइम में यूरोप का राजा कौन था, यानी शासिका कौन थी वहाँ का? तो एलिजाबेथ थी। कौन थी? एलिजाबेथ। लेकिन उस टाइम में इंडिया का शासक कौन था? तो अकबर था। कौन था? अकबर था। और यह जो है कंपनी 217 लोगों ने मिलकर यूरोप की स्थापना में किया। यानी जो है यूरोप में स्थापना किया 1600 ईस्वी में। कितना लोगों मिलकर? 217 लोगों ने मिलकर स्थापना किया। दोस्तों, भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई तो वहाँ का शासक यानी इंडिया का शासक कौन था? तो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। दोस्तों, जब यूरोप में 1600 ईस्वी में कंपनी का स्थापना हुआ, उस टाइम में उसका नाम क्या था? क्या है? द कंपनी एंड गवर्नमेंट ऑफ मर्चेंट ऑफ द ऑन ट्रेड इनटू द ईस्ट इंडिया था। दोस्तों, और 1608 ईस्वी में क्या? 1608 ईस्वी में एलवर्थ ने पहली कंपनी सूरत में स्थापित किया, जो कि सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। दोस्तों, यह कंपनी अस्थायी था। यानी 1608 ईस्वी में लगाया था तो अस्थायी था। यानी अस्थायी क्यों हुआ दोस्तों? यानी यहाँ का शासक का से बिना पूछे हुए कंपनी लगा लिया, वो अस्थायी कहलाया। ठीक है दोस्तों, यानी 1611 ईस्वी में एक और कंपनी स्थापना हुआ। वो कहाँ हुआ? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी कंपनी की स्थापना किया। यानी अस्थायी कंपनी कहता हूँ यहाँ का शासक से बातचीत करके, यानी उसका अनुमति से। यानी और एक 1633 ईस्वी में बालासोर यानी उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। कहाँ? उड़ीसा में पड़ता है। ये स्थापना कंपनी किया। दोस्तों, यानी 1639 ईस्वी में कितना? 1639 ईस्वी में। आइए, 1639 ईस्वी में मद्रास में फैक्ट्री लगाई, जो पहले किला था। कौन? पहले किला था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया दोस्तों? ये फैक्ट्री कर दिया गया। इसका नाम क्या था? फोर्ट ऑफ जॉर्ज किला। क्या है? फोर्ट ऑफ जॉर्ज किला। ठीक है, यानी 1651 ईस्वी में कितना? 1651 ईस्वी में बंगाल के कासिम बाजार में कंपनी लगाई। कहाँ? बंगाल के कासिम बाजार में कंपनी लगाई। लेकिन कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? जॉब चार्नोक ने किया था। और कलकत्ता कितना गांव से मिलकर बना था दोस्तों? 3 गांव से मिलकर बना था। कौन कौन? सूती नाती, कोलिकता और गोविंदपुर। ये 3 गांव जो मिलकर कौन बना था? कोलकाता बना था। दोस्तों, ये याद रखिएगा। आइए, इन्होंने कलकत्ता में एक किला बनवाया जिसका नाम था फोर्ट विलियम, और मद्रास में एक और किला बनवाया जिसका नाम है सेंट जॉर्ज। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। यानी किसके समय में कौन कौन आया था इंडिया में, वो थोड़ा सा देख लीजिए। यानी मुगल शासक के समय में ब्रिटिश जो यात्री आया था दोस्तों, यानी बाबर के समय में कोई नहीं आया था। यानी मुगल सम्राट का शासक को हम बाबर को माना जाता है, लेकिन उस टाइम में ब्रिटिश यात्री कोई नहीं आता है। और हुमायूं के समय में कौन आता है? रोल्फ फिंच आता है। कौन आता है दोस्तों? रोल्फ फिंच आता है। यानी रोल्फ फिंच ने लीवेंट कंपनी की स्थापना की। यानी लीवेंट कंपनी की स्थापना बाद में इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जोड़ दिया गया। यानी दोस्तों, यानी लीवेंट कंपनी जो था दोस्तों, कौन? लीवेंट कंपनी जो था बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में चेंज कर दिया गया। यानी जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी की स्थापना हुआ था, यानी भारत में हुई थी, उससे पहले जो है अंग्रेज ने लीवेंट कंपनी भारत में लगा लिया था। क्या दोस्तों? लीवेंट कंपनी पहले भारत में लगा लिया था। दोस्तों, सारे जो है यात्री लोग इंडिया आया था जो समुद्री मार्ग से था, लेकिन एक ऐसा ये था, कौन? जॉन मिडन हॉल। कौन? जॉन मिडन हॉल, जो कि जमीनी रास्ते से भारत आने का काम करता है। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। क्या? अकबर के शासनकाल में। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब
लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और कमेंट साथ में ज़रूर करें। इसके लिए थैंक यू।